माँ का दिन शुभ मंगल। मैं आप लोगों के सामने आज के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। है न्याय धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक घट में प्राण दया नहीं छाड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं हमको दया नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। जीवों पे दया करो। दया नहीं करेंगे तो क्रूरता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। और जब क्रूरता बढ़ती है तो अत्याचार होता है, अनाचार होता है, नहीं होता। देखो हम श्रेष्ठ प्राणी है संसार में, सबसे श्रेष्ठ प्राणी किसको माना गया? मनुष्य को, है ना। हम हमारे लिए ये नियम कुछ प्रकृति के लिए और कुछ संतों ने भी हमारे लिए कुछ नियम बनाए, हमको दया करनी चाहिए। देखो हम देखो चींटी जा रही है ना, उसको मसल सकते हैं, लेकिन दया ऐसा भाव है जो हमको ऐसा करने के से रोकता है, नहीं रोकता है। चींटी छोटी है एकदम, है ना, हम उसको कई चीटियां मार देंगे। तुम लोग छोटा बच्चा भी मार देता है ना, मक्खी है उसको भी मार देंगे, नहीं छोटी चीज है वो मार। शेर को मार पाएंगे हम लोग? बब्बर शेर है, हाथी को नहीं ना। तो भाई वहां हमारा बस नहीं चलता। हाथी भी हमारा बस चलेगा नहीं, हम नहीं मार। शेर, बब्बर शेर या लेपर्ड ही ले लो आप, कितना डरते हैं हम लोग, है ना। इवन हम वो सांप से भी बहुत डरते हैं, या कहीं काट ना दे, ये है ना। लेकिन ये मक्खी चींटियां ये सब हम क्या कर सकते हैं? आसानी से उनको मार सकते हैं। लेकिन दया हमको रोकती है, और अगर दया नहीं होता तो फिर उनका जीवन खत्म हो चुका होता। नहीं नहीं बोलते, चींटियां मार देते हैं, मक्खियां मार देते हैं, फिर जो बहुत तरह की हिंसा करते नहीं करते। तो पशु पक्षियों का जीवन क्या हो जाता है? कीड़े मकोड़ों का जीवन क्या हो जाता है? खतरे में हो जाता है, नहीं हो जाता, रहते ही नहीं है। फिर प्रकृति का बैलेंस खराब हो जाता है। नहीं, इनका भी रहना जरूरी है, चींटियों का रहना भी जरूरी है, केंचुए का रहना भी जरूरी है, पक्षियों का रहना भी जरूरी है। संसार में एक बैलेंस है, इकोसिस्टम है ना। प्रत्येक सिस्टम है, और अगर ये थोड़ा भी कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया, एक कड़ी भी टूट गई ना, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, ये बायोस्फीयर इकोसिस्टम वो सारा गड़बड़ा जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का क्या है? मूल है, दया। ठीक है। और अभिमान क्या है? कहते हैं पाप की जड़ है। अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा दया करो, जीवों पे दया करो, है ना। और सब प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। विधि, ठीक है बेटा। हाथ बांध के बैठो सबके सब, अभिमान से क्या होता है? हिलो नहीं, पाप होते हैं। ध्यान दो, आई कांटेक्ट करो। जब हमको अभिमान हो जाता है ना किसी चीज का, तो फिर क्या होते हैं? पाप होते हैं तरह तरह के। ठीक है, तो पाप का मूल क्या बोला? अभिमान। अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, सामने देखिए, कहा कम पृच्छति संसारे विनय स्वप्न जन्म संति शुष्क भ्रमास्तव च वसंति खगा कदा। और कितना अच्छा कहा है, देखो। कहते बिना मतलब के इस संसार में कोई किसी को पूछता ही नहीं। स्वार्थी हैं हम लोग, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और उसका उदाहरण दिया, देखो, जहां सूखे वृक्ष होते हैं वहां पक्षी निवास करते हैं? नहीं करते, है ना। तो ये संसार क्या है? स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, बिना मतलब का कोई किसी को पूछता नहीं करे। ठीक वैसे जैसे सूखे पेड़ों पे पक्षी घोंसला बनाते हैं? नहीं बनाते। देखा आपने सूखे पेड़ पे किसी पक्षी ने घोंसला बनाया होगा? नहीं बनाते। तो सूखे पेड़ को वो भी क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा ये संसार की रीत है, बिना मतलब कि हम किसी से कुछ भी नहीं पूछते, किसी को मतलब नहीं रखते। हाँ मतलब है तो हम जयजयकार करते हैं, नहीं करते। तो ठीक इसी तरह उसका उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे सूखे जंगल में पक्षी भी निवास नहीं करते। पक्षियां भी कहाँ रहते हैं? हरे भरे में, हरियाली में। अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे नहीं बनाते। तो ये संसार का नियम है, ऐसा कुछ कहा गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, आपका सामान्य ज्ञान वहां पे भारत देश के बारे में बेटा। हमारा देश बहुत सुंदर देश है, पता है आपको? विधि, हमारा देश जो है ना, हमारा देश का नाम क्या विधि? भारत है। वेरी गुड। अब भारत के कई नाम है ना, परसों बताया था ना आपको, कई नाम है। तो आपने याद किए होंगे, नोट किया होगा जीके के बुक कॉपी में, नोटबुक में किया होगा ना याद, नोट कर लिया होगा। वो आपके लिए जीके
मैगजीन बन रही है आपके लिए, ठीक है, एक डाइजेस्ट बन रहा है आपको जीके के लिए, आगे जब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो भारत देश तीन तरफ से तो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो उत्तर में इसके क्या है, विशाल हिमालय पर्वत नहीं है। ये देखो हम उत्तर में रहते हैं ना, तो देखा होगा आपने, वो सामने एक चौखंबा दिखती है ना, त्रिशूल दिखती है, इधर से नंदा देवी पीक्स है ना, तो हाइट्स पे जाएंगे आप, ठीक है। तो ये पूरा और पूरा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है नहीं, हिमालय पर्वत नहीं, और उधर अरुणाचल से लेकर के सीधे जम्मू कश्मीर तक पूरा हिमालय। उत्तर में हमारे क्या है, हिमालय। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, विशाल हिंद महासागर नहीं, महासागर, हिंद महासागर। पूरब में क्या है बेटा, पूरब की तरफ है अरब सागर। क्या है पूरब पश्चिम, में? हाँ, पश्चिम में पूरब में हमारे क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। पश्चिम देखो इस तरफ हो गए ना ये वाला, और यहाँ पूरब में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्या है, पूरब की तरफ नहीं है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पूरब की तरफ। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर, ध्यान रखोगे, और उत्तर में हिमालय पर्वत। तो तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। आपको पता है ना, भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही सबको। प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, यानी पानी से घिरा हुआ हो। तो पूर्व में हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हो गया अरब सागर, और दक्षिण में हो गया हिंद महासागर, ठीक है, और उत्तर में तो आपके हिमालय है, ठीक है। तो भारत हमारा खास देश है, जिसमें सारी तरह की क्लाइमेट, सारी तरह की संभावनाएं हैं, ठीक है। और आज का ब्लैक बोर्ड अपडेट देखिए 1997 1997, डेट आज है 15 अप्रैल 2026, 15 अप्रैल 2026, ठीक है। डे कौन है, वेंसडे, वेंसडे मतलब बुधवार, बुधवार सर, ठीक है। वेंसडे की स्पेलिंग WDNESDY, WDNESDY, WEDNESDY। और कुछ बच्चे भूल जाते हैं उसको डी लिखना बीच में, है ना, तो वो ध्यान रखना है, WD। थर्ड देखिए बाबा क्या लिखा है, अपनी पढ़ाई और खेल को बोझ न समझे, उसमें रुचि ले। तो मान लिया ये पढ़ाई भी और खेल भी, उसमें रुचि ले, मतलब उसमें इंटरेस्ट ले। भाई पढ़ाई भी करनी है और उसके साथ खेलना भी जरूरी है, क्योंकि शारीरिक विकास होगा तभी मानसिक विकास भी होगा। शरीर आपका ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी आपका क्या होगा, मानसिक विकास होगा, दिमाग भी बढ़ेगा, है ना, और दिमाग बढ़ेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। इसका मतलब आपको शारीरिक विकास भी देखना है, ये नहीं सिर्फ किताबों के ऊपर बैठे रहना। आप लोग सारे बैठे रहते हैं दिन भर किताबें खोलते, है ना, इधर उधर दौड़ते भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकलते, बैठे रहते, है ना, सारे के सारे नहीं बैठे रहते, क्यों दीदी, दिन भर किताबों के पास बैठे रहते हैं ना दीदी, इधर उधर भी नहीं दौड़ते हैं, बाहर भी नहीं निकलते, है ना दीदी। अच्छा, दीदी बैठी रहती है, कई चक्कर लगाती हूँ, तभी इधर जाती तभी उधर जाती। आपको ऐसा है, पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, मतलब खेलना भी जरूरी है, 1-1.5 घंटा खेल भी लिया करो, ठीक है, हैं? सिर्फ किताबों पे ही मत बैठे रहो, यानी किताबों की कीड़े मत बनो, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपको 1-1.5 घंटा जरूर खेलना भी अपने लिए, ठीक है। लेंटिल, लेंटिल मतलब होता है मसूर की दाल, है ना, मसूरा, और लेंटिल देख लो, LENTIL, लेंटिल। और आज का जीके वहां भी देख लो, बर्फ का घनत्व पानी से कम होने के कारण पानी में तैरता है। क्यों तैरता है, बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में डालो ना, वो ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, घनत्व, घनत्व जिससे वजन बनता है ना, किसी भी चीज का अपना वजन होता है, नहीं होता, इसका अपना वजन है ना, ये भारी लग रहा है ना, इसका अपना घनत्व है, प्रत्येक चीज का अपना घनत्व है, आपके शरीर का भी अपना घनत्व है ना, किसी पत्थर के टुकड़े का अपना घनत्व है, पेन का अपना घनत्व है, बुक का अपना घनत्व है, पेंसिल का अपना घनत्व है, और सभी पदार्थों में अलग अलग होता है घनत्व, ठीक है। तो बर्फ का घनत्व कहते हैं पानी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तैरता है। तो पूछेगा आपको भाई पानी के ऊपर क्यों तैरता है बर्फ, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, आप बता सकते हैं उसको कि भाई साहब पानी का घनत्व ज्यादा होता है और बर्फ का घनत्व कम होता है, तो जिस चीज का घनत्व कम होगा तो वो तैरेगी,
ठीक है। घनत्व का मतलब भार भी, मतलब भार ले लो। जैसे वो अब जब बड़ी क्लास में होंगे तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान और आयतन का रेशियो है ना, कि पर यूनिट क्यूबिक यूनिट में कितना उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान ठीक है, मैटर कितना घनत्व होता है। जब बड़ी क्लास में जाएगी ना छोटे साथी में, तब आप घनत्व को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो भार से मतलब है कुल मिला, ठीक है। तो इसलिए बर्फ क्या होता है, हल्का होता है। घनत्व कम होने से क्या हो गया, वो हल्का हो गया। हल्का होगा तो जो चीज हल्की होगी वो तैरेगी, है ना। पत्थर का टुकड़ा हल्का नहीं होता पानी से, नहीं, उसका घनत्व ज्यादा होता तो डूब जाता है, नहीं। तो ऐसा भी है। फिर वो बॉयंसी पे भी डिपेंड करता है। बॉयंसी एक और नए टॉपिक पढ़ेंगे आज मैं डिस्कस करता हूँ, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि बॉयंसी भी अब थ्रस्ट फोर्स लगता है जिस पर स्पीड ज्यादा होती है। बड़ा थोड़ा सा साइंस का सब्जेक्ट है ना। जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। फिलहाल आप घनत्व का मतलब बाहर से समझ लीजिए कि वजन जिसका कम होगा वो तैरेगा, जिसका वजन ज्यादा होगा वो क्या डूबेगा, नहीं, ठीक है। और वो फिर आयतन पे भी डिपेंड करता है ना, तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट बन जाती है, ठीक। तो आपको ये पता चला कि बर्फ पानी के ऊपर तैरता है इसलिए क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए तैरता है, ठीक है। आगे बढ़े। आज का स्पेशल क्या है, पुण्यतिथि है दरोगा प्रसाद राय जी का। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आज ही के दिन 1981, ठीक है, निधन हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि, ठीक है। और सत नमन ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है ना, अपने प्राणों की आहुति और अपने जो जीवन का अमूल्य समय वो स्वतंत्रता आंदोलन को दिया, है ना, ठीक है। और आज विश्व कला दिवस भी है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। उसकी बधाई। आज का जो प्रेरणा बनी है मीरा, प्रेरणा कौन बनी है, मीरा, और सूरज बने हैं कृष्ण, ठीक है।